गीतांजलि द्वारा दीक्षांत समारोह 2024 का आयोजन कल शुक्रवार को गीतांजलि यूनिवर्सिटी के स्वर्गीय नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम में किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर एस.के. लोहाड़िया ने जानकारी दी कि इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर 844 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिग्री प्रदान की जाएगी और साथ ही 43 गोल्ड मेडल्स फाइनल परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 5 बेस्ट ग्रेजुएट को भी गोल्ड मेडल्स प्रदान किए जाएंगे। कॉन्वोकेशन 2024 के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन व गीतांजलि यूनिवर्सिटी के चांसलर जे.पी. अग्रवाल की उपस्थिति में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व डॉक्टरेट को स्वर्ण पदक व डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान रजिस्ट्रार मयूर रावल ने बताया कि गीतांजलि यूनिवर्सिटी के सभी इंस्टीट्यूट संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब तक विश्वविद्यालय में लगभग 8,500 छात्र एडमिशन ले चुके हैं, जिनमें से 4,200 को डिग्री मिली है। ये छात्र अब अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं। गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की कि जल्द ही गीतांजलि यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रिसर्च पॉलिसी की शुरुआत की जा रही है, जिसमें रिसर्च ग्रांट व फंडिंग शामिल है। गोल्ड मेडल के लिए चुना है। हमारे जो जितने भी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स में जो हाईएस्ट नंबर फाइनल ईयर एग्जाम में लाएंगे। इस साल हमने एक नया अवार्ड स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड। उसमें हमने ये किया है कि जितने भी ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, 3 या 4, उन सबके जो एग्रीगेट में जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जिस ग्रेजुएट के, उसको हम बेस्ट ग्रेजुएट डिक्लेयर करके उसको भी गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। ऐसे हमने 5 स्टूडेंट्स का चयन किया है, तो 43 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। उनके अलावा 5 बेस्ट ग्रेजुएट्स का अवार्ड गोल्ड मेडल के रूप में और सर्टिफिकेट को दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनका बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, उनमें हमने 2 लोगों का चयन किया है, जिनको हम प्रोफेसर एमेरिटस ऑनरिस कोसा की उपाधि से सम्मानित करेंगे। उसमें हमने इस बार जो चयन किया है वो डॉक्टर एफ.एस. मेहता साहब, हमारे पूर्व वाइस चांसलर और सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड रहे हुए हैं यहाँ, और डॉक्टर ए सैफी साहब, जो इस कंट्री के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन लोगों को अपनी अब तक की सेवाओं को हमने ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर एमेरिटस ऑनरिस कोसा की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार हमारी ये गतिविधियां जो दीक्षांत समारोह में रहेगी, वो मैंने आपके सामने रखी है, और आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों का लोगों को जानकारी पहुंचाएं। और हम जो प्रयास कर रहे हैं गीतांजलि यूनिवर्सिटी में, और भी शिक्षा के क्षेत्र में और भी सुधार हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको मयूर जी ने, हमारे रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर साहब, लोहाड़िया साहब ने सब इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस कॉन्वोकेशन में हम कितनी डिग्रियां बांटने वाले हैं, हम क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। इसी के साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमें भविष्य में इस यूनिवर्सिटी को लेके हम क्या सोचते हैं, हम क्या प्लान करते हैं। आने वाले सालों में हम यहाँ पे बहुत ही भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाले हैं। ऑलरेडी ग्राउंड यहाँ पे है, शायद अपने वीडियो में देखा होगा। इसका स्टेडियम बनने जा रहा है। यहाँ पे वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, स्क्वॉश हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। उसको इस लेवल का बनाएंगे कि हम यहाँ पे ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग भी प्रदान कर सके, जैसे कि जनरल स्कील और उन्होंने तरक्की है, हमारे वाले साथ में उस तरीके के स्कील करेंगे, बनाएंगे। और उस तरीके के हम टीचर और कोचेज भी निकालेंगे इंटरनेशनल लेवल के, कि हम यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए हम तैयार कर सके खिलाड़ियों को, और साथ में हमारे स्टूडेंट्स भी इसका आनंद उठा सके। कर रहे हैं जहाँ पे हम रिसर्च और ग्रांट्स अवेलेबल कराएंगे स्टूडेंट्स को,
अपने पीएचडी के ग्रुप स्कॉलर्स हैं या हमारे पीजी के हैं, हमको हमारे जो फैकल्टी काम कर रही है उनके लिए भी, और इसी के साथ साथ मेडिकल ट्रायल्स भी हम बड़े लेवल पे करेंगे। आज हमारे यहाँ पे हजारों पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं एवरी डे, उसके लिए हम यहाँ पे मेडिकल ट्रायल्स भी करते हैं कि जो आने वाली दवाइयाँ उनको हम बहुत अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आयुर्वेदिक जो हमारी हिंदुस्तान की बहुत पुरानी साइंस रही है, इसको हमने ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है, स्पेशली इस रीजन में नहीं करा है, तो उसको हम बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन बनाएंगे, एक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन का निर्माण चल रहा है, हमें सरकार से परमिशन मिल गई इस बिल्डिंग की, तो उसका हम करेंगे। वहां पर न्यूरो रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन और किसी के एक्सीडेंट के बाद रिहैबिलिटेशन, उस पर हम बहुत काम करने वाले हैं इस चीज के। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समझता हूँ कि हम कुछ चीजें 6 महीने में चालू कर देंगे, जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, और 1 साल के अंदर हम बैडमिंटन, स्क्वॉश कोर्ट और स्विमिंग पूल चालू कर देंगे। आउटडोर गेम जल्दी कर देंगे, और क्रिकेट का तो अपने ग्राउंड देख ही लिया होगा, स्टेडियम हमारा तैयार होने में 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, तो उसके अंदर हम काफी अच्छे गेम्स कर पाएंगे। एक आयुर्वेद कॉलेज का आपने बताया हाँ, उसकी हमें मेरे ख्याल से रजिस्टर साहब आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। अगर जो परमिशन अंडर द पाइपलाइन है वो जैसे ही हो जाएगा हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। आयुर्वेद कॉलेज के साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेद में मेलोडी के रिसर्च कोलैबोरेशन पे भी काम कर रहे हैं, और जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंसर जैसे डिसीज में जो कि असाध्य हो गए, इन चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर फर्दर प्लानिंग क्या है? हम यहाँ पे किडनी की ट्रांसप्लांट तो हमारे बहुत रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं हमारे। हमें हार्ट ट्रांसप्लांट की भी परमिशन मिली भी है पिछले 1.5 साल और 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों में अभी ज्ञान कम है। देर नाम होता है ऑर्गन डोनेशन और स्पेशली कैटेगरी ऑर्गन डोनेशन का, हमें इसके अंदर समस्या बहुत आ रही है। हम ज्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर। हमने प्रयास किया पर अब तक वो सक्सेस नहीं मिल पाई है, पर हमने प्रयास करना छोड़ा नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर एक हार्ट ट्रांसप्लांट हो करेंगे। इसलिए हमें सरकार की मदद पड़ेगी, सरकारी मेडिकल कॉलेज की मदद की जरूरत पड़ेगी, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी कि अगर आज से कोई ब्रेन डेड पेशेंट है किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी के कारण, तो उसके उनके सेक्रीफाइस से बहुत लोगों की जानें बच सकती है। इस पर भी हम मेहनत करेंगे इसके अंदर। मेरे ख्याल से आप पत्रकार भाई बहनों का भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। गीतांजलि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जिसकी रेपुटेशन राजस्थान स्टेट में नहीं पूरे इंडिया में अभी आप लोग जान सकते हैं कि सब जगह इसकी बहुत रेपुटेशन से इसका नाम लिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में 6 कॉलेज और 1 नर्सिंग स्कूल है। उनके विद्यार्थियों को एग्ज़ाम पास करने के बाद डिग्री देने के लिए हम लोग परसों 6 तारीख को दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले वर्ष का दीक्षांत समारोह देखा होगा कि वो किस लेवल पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसी के अनुरूप इस बार भी हमारा इरादा जो है वो दीक्षांत समारोह बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कराने का है। दीक्षांत समारोह में हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग, भारत सरकार रहेंगे। विशिष्ट अतिथि श्री JP अग्रवाल साहब, माननीय चांसलर गीतांजलि यूनिवर्सिटी रहेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा विज़न है इस एरिया को डेवलप करने का, गीतांजलि के यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस को डेवलप करने का, ये JP अग्रवाल साहब का एक विज़न था जिसको उन्होंने मूर्त रूप दिया है। वर्तमान में हमारे डिफरेंट कॉलेजेस में 3,476 विद्यार्थी विभिन्न कोर्सेज में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अध्ययनरत हैं। उनमें 51 विद्यार्थी PhD के लिए भी अपना कोर्स कर रहे हैं। पिछले साल हमने 844 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में वो जो पास हुए हैं उनको डिग्री देने का हमारा परसों प्रोग्राम है।
हम हर वर्ष की भांति जो हमारे एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में जो हाईएस्ट नंबर जो विद्यार्थी लाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेज में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको गोल्ड मेडल भी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रदान किया जाता है। हम उस दिन 43 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देने वाले हैं। उसके अलावा हमने इस बार एक नया गोल्ड मेडल चालू किया है बेस्ट ग्रेजुएट का। हर कॉलेज के सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में उनके एग्रीगेट मार्क्स में जो हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चा लाएगा उसको हम बेस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल भी प्रदान करेंगे। परसों हम 5 ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिनको हम बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड भी देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फैकल्टी यूनिवर्सिटी में है उसमें जो टीचर्स जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनको प्रोफेसर एमरेटस ऑनरिस कोसा की उपाधि से सम्मानित करेंगे। इस बार यूनिवर्सिटी ने 2 शिक्षकों का चयन किया है हमारे यहाँ से। एक डॉक्टर FS मेहता साहब हैं जो हमारे यहाँ पहले वाइस चांसलर भी थे और सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड भी रहे हैं। दूसरा नाम जो है वो डॉक्टर AA शैफी साहब का है जिनको भारत ही नहीं पूरे इंटरनेशनली जो एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसके हिसाब से हम यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मानित करने जा रहे हैं। इस प्रकार ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी आगे जो है वो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए रिसर्च पॉलिसी भी बना रही है।